हेलो फ्रेंड्स, मास्टरमाइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और नंबर सिस्टम्स के इंट्रोडक्शंस, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स बताने वाले हैं, जैसे रेशनल नंबर से रिलेटेड इक्विवेलेंट, सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट टर्म्स, ये सब बताने वाले हैं। सारे इस वीडियो में देखना। अगर आप क्लास 9 की मैथ एवं साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करते हैं। द नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स इन मैथ लाइक बाइनरी डेसिमल्स। आई मीन, मेरे कहने का मतलब है नंबर सिस्टम्स किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म्स में, डेसिमल्स के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है। हम किसी भी नंबर्स को, वो चाहे रेशनल नंबर्स हो, वो चाहे डेसिमल्स नंबर्स हो, किसी भी फॉर्म में नंबर्स हो, उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 1.5 है तो 1.5 1 और 2 के बीच में आने वाला है। जैसा आप लोग को पता होना चाहिए कि 1.5 1 एंड 2 के बीच में आने वाले हैं। जैसे अभी हम आपको शो करके दिखाते हैं। जैसे ये 1 है और 2 है, 1 और 2 के बीच में 1.5 यहाँ आएगा। तो इसी तरह अगर हमको क्वेश्चन मिल सकता है 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर, 5/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिल सकते हैं नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स। आई मीन, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आई मीन 1 2 3 4 5 6, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। आई मीन, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। collection of natural numbers is denoted by n and is written as n equal 1 2 3 4 5 6। जैसे नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आई मीन, इसका मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए जो 1 होते हैं, अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए वी कॉन्ट टेल अबाउट इट बिकॉज नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी में अनंत तक जाएंगे। काउंटिंग नंबर्स ये अच्छे से डिफाइन नहीं हो सकता, यानी देयर आर इन्फिनिटली मेनी नेचुरल नंबर्स एंड द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। आगे बढ़ते हैं होल नंबर की तरफ। होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे होल नंबर्स की बात की जाए, होल नंबर आर बेसिक काउंटिंग नंबर्स। आई मीन, होल नंबर्स के बारे में ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन W ऑफ ऑल होल नंबर्स रिटन एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी वो नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और उनके पहले अगर 0 इंक्लूड किया जाए तो वो सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स दैट बिगिन फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। होल नंबर्स जो कि 0 इंक्लूड कर 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नेचुरल नंबर्स, सारे को होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर होल नंबर्स की बात की जाए 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से जितने भी काउंटिंग नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। यानी काउंटिंग के ऑल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर्स होते हैं फाइनली। अगर इसमें आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होंगे, वो 0 होंगे। इससे रिलेटेड हम आपको 4 टर्म्स बताना चाहते हैं, जैसा कि द लीस्ट होल नंबर इज 0, देयर आर इन्फिनिटली मेनी होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर्स में बताया गया था कि इन्फिनिटली नेचुरल नंबर्स होते हैं, उसी प्रकार से इन्फिनिटली मेनी होल नंबर्स भी हो सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर की बात करें तो जो 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स इस होल नंबर्स में इंक्लूड है। यानी वी कैन से अबाउट इट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज 0 इंक्लूड होल नंबर and not include into natural number. 0 is a whole number but 0 is not available in natural numbers. इसके आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स बट दे आल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स बट स्टिल नो फ्रैक्शन अलाउड। इंटीजर्स ये सारे होल नंबर्स जैसे हो सकते हैं, लेकिन इनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स नहीं आ सकते। हाँ,
जैसे इंटीजर्स की बात की जाए, सो इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। इंटीजर्स जैसे कि आपको अगर समझाया जाए तो माइनस एक मिनट, हाँ जैसे कि बात की जाए इंटीजर्स के बारे में, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये जो इंटीजर्स है नेगेटिव में इन्फिनिटी से आ रहा है। इसमें ये जानना है कि जितने भी हमने अभी नंबर लोकेट किए हैं स्क्रीन पर वो सारी इंटीजर्स है। इंटीजर्स में माइनस वाली संख्याओं को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जितने भी 1 से स्टार्ट हैं पॉजिटिव वाले वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जीरो नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स नॉर भी पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे टर्म्स रिलेटेड हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड आफ्टर द जर्मन वर्ड्स जहलेन meaning to count. Thus we write, we can write about integers, negative integers and positive integers and zero included. आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में कहा जाए तो रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी expressed as a fraction p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शंस के या कोई बटा के फॉर्म में होता है, वो रेशनल नंबर्स होता है। एंड q इज इक्वल नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में एक फ्रैक्शन जो रूप में लिखा जाता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी एक रेशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल। जो नंबर्स रेशनल में नहीं है उसको इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। द रियल लाइन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूनियन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पूरे रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स को यूनियंस के रूप में रियल लाइन के रूप में जाना जाता है। कोई भी फ्रैक्शंस p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, जैसे अगर आपके सामने एक एग्जांपल हो 4/5 ये रेशनल नंबर है, या 4/5 ये रेशनल नंबर। अगर 3/2 की बात की जाए, या वो भी एक रेशनल नंबर है। 1/4 एक रेशनल नंबर है। तो हमने कहा था इरेशनल नंबर 4/0 वेयर एज न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 0। बट हमने तो कहा था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हो गया जीरो, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है, यानी इसको हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। और रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है कि वेयर एज फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एंड p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए, और q का मान यानी डिनोमिनेटर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स के बारे में 4 टर्म्स हम बताना चाहेंगे। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसका मतलब जीरो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसको 1 सपोर्ट यानी 1 मान लिया जाता है। रेशनल नंबर्स ये है 0/1। अगर 1/0 लिखते हैं वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा समरी करते हैं। जैसे वी हैव 7 क्वेश्चंस। नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, होल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर नाइदर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हो सकते हैं। स्टेटमेंट भी देना है, और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर में इसका रीजन भी बताना है और सारे स्टेटमेंट्स इसमें देने हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स है। क्या ये होल नंबर्स है? तो होल नंबर्स जैसे आपको पता होना चाहिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे होल नंबर्स है। और होल नंबर्स
अगर ये 1 2 3 4 5 को देखा जाए, ये सारे नेचुरल नंबर्स इन सारे होल नंबर्स में इंक्लूड है, यानी ये सब आते हैं और सभी आते हैं, यानी एवरी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड है इसमें, यानी हम कह सकते हैं या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड की बात करते हैं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब यहाँ बात कर रहा है कि होल नंबर यानी एवरी होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो होल नंबर के बारे में जैसा बताया गया था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और जबकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो एवरी होल नंबर में पहला क्वेश्चन 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत भी है, यानी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, रॉन्ग, ये गलत है। नो, 0 इज होल नंबर बट 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर से रेशनल नंबर, थर्ड क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर्स की बात की जाए तो सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स के बारे में अच्छे से बात की जाए तो ये सारे रेशनल नंबर माने जा सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -4, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी रेशनल नंबर के बारे में डिफाइन किया गया था कि वो रेशनल नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं। ये जहाँ न्यूमरेटर्स की कुछ वैल्यू हो, न्यूमरेटर्स यानी इंटीजर्स हो, डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो, बट डिनोमिनेटर इंटीजर्स में 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन बताया गया था। यानी इंटीजर्स में कोई भी संख्या लेते हैं, -4 उसके नीचे 1 है, यानी ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर 0 भी ले लिया जाए तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, यानी इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं 16, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 माना जाता है, जो कि एक रेशनल नंबर है, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत था और पहला स्टेटमेंट सही था। द लिस्ट होल नंबर इज 0, हमने शुरू में ही बताया था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और जो संख्याएं जहां से स्टार्ट होती है वो सबसे पहली यानी छोटी होती है, यानी ये फोर्थ नंबर भी स्टेटमेंट भी सही है, या द लिस्ट होल नंबर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे रेशनल नंबर इंटीजर है। रेशनल नंबर में बात की जाए तो 4/5 भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है, ये सारे रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, क्योंकि न्यूमरेटर के जगह पे भी कोई इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर के जगह पे भी कोई इंटीजर्स है। क्या ये इंटीजर्स हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर की जगह पर इंटीजर्स होने चाहिए, ये डेसिमल फॉर्म में आ सकते हैं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, या जब इंटीजर्स बता रहे थे उसी समय बताया गया था कि 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है, नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर्स की बात की जाए इज अ नेचुरल नंबर्स, नहीं, इंटीजर्स नंबर्स में नेगेटिव भी नंबर आती हैं, जबकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होती हैं सारे। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 इंक्लूड है, जबकि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये 7 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स, जो कि हम उसको इक्विवेलेंट फॉर्म्स निकालना हो, किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना हो, वो चाहे 2 हो 3 हो, किसी भी रेशनल नंबर का 4-5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो, किसी भी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो, या सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाए या लोवेस्ट टर्म्स, दोनों एक ही है फिलहाल। तो रेशनल नंबर्स अगर तुम्हारे पास अगर कोई भी है, जैसे मान लो कि 4/5 है, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका सिंपल सा रूल है, किसी भी रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट फॉर्म या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना हो तो आपके पास जो गिवन रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीपल की जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वही उसका इक्विवेलेंट होता है। जैसे 4/5 है तो हमने न्यूमरेटर में ना 2 से मल्टीपल किया, तो 2 से जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। तो जितना हमने बताया था कि जितना कंडीशन ऊपर होता है उतना ही कंडीशन ऊपर, यानी मल्टीपल अपर साइड में 2 से करते हैं तो लोअर साइड में भी 2 से ही करना होगा, जो कि हमको यहाँ 10 मिलता है। यानी कहने का मतलब कि 4/5 का इक्विवेलेंट 8/10 होगा। अगर इसका और भी निकालना चाहे तो हम 2 से ना हम 3 से भी निकाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, जैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे
हम 3 से मल्टीपल करना चाहते हैं। अगर 4 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा, 5 में 3 से करेंगे तो 15 आएगा। ये कंडीशन याद रहे कि जितना ऊपर से मल्टीप्लाई उतना ही नीचे से मल्टीप्लाई। इसके अलावा और भी निकाल सकते हैं। हम 4 से मल्टीपल करना चाहते हैं बोथ साइड, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 4 4 जा 60, 5 4 जा 20। ये जितने भी हम फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं ये सारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए अच्छा सा रूल है, जो कि हम न्यूमरेटर्स में जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या मिलती है कोई फ्रैक्शंस में, जैसे कि 16/20, तो इन संख्या में हम मल्टीप्लाई के अलावा डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। वही रूल है, जितना ऊपर से डिवाइड उतना ही नीचे से डिवाइड। जैसे ऊपर 4 से डिवाइड करते हैं तो नीचे भी 4 से डिवाइड करना होगा। इसके बाद जो रिजल्ट मिलता है यानी 4 और बाई 5, यानी 4/5 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 16/20 का, यानी 4/5 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 16/20। तो ये कंडीशन सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए ही नहीं है, डिवाइड में भी हम कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। रही बात सिंपलेस्ट फॉर्म की, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी किसी भी फ्रैक्शंस को लोवेस्ट में कन्वर्ट करना, यानी उसको लोवेस्ट में कन्वर्ट करना। जैसा कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको देते हैं। जैसे कि फ्रैक्शंस है 4/8, इसको लोवेस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वैसा कोई संख्या जिससे न्यूमरेटर भी डिविजिबल हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिविजिबल हो जाए। मेरे पास 2 है, 4 है, हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स, 2 से 8 को भी डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स। अगर ये संख्या जो आई, ये जो रेशनल नंबर आया 2/4, ये पुनः 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी फाइनली 1/2 है। अब 1/2 किसी से नहीं जाने वाला है, किसी के टेबल में भी 1 नहीं आता है और 1 के अलावा और 2 नहीं आ सकता है। ऐसा कोई कॉमन संख्या नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए, यानी फाइनली 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 5/4। 4 हो या 5 हो या 6 हो, कितने भी रेशनल नंबर्स मांग दिया जाए इक्विवेलेंट, तो आपके पास है 5/4। तो आपको बताया गया कि जितना भी रेशनल नंबर से, जो भी रेशनल नंबर से जितना भी मांग दिया जाए, तो अपने इच्छा अनुसार आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड टाइम 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसा कि पहली बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट में 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 मिलता है, कॉमा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। मेरा इच्छा है 10 से करने के लिए, तो 5 10 जा 50 और 4 10 जा 40। इस प्रकार 5/4 के हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिया। हमारी इच्छा है हम 100 से करने के लिए बोथ साइड, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर, या यू आर राइट, तुम कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -3/8। तो आपके पास है -3/8। फर्स्ट टाइम्स हम 3 से करना चाहते हैं, 3 3 जा 9 जो कि माइनस में आएंगे, और 8 3 जा 24। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। हम 3/8 के अलावा हम जो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया फर्स्ट टाइम पे हमने किया था जो -9/24 आया, हम उसमें भी मल्टीप्लाई करके -3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे -9/24 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी अपर साइड अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -9 को 2 से मल्टीप्लाई -18, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48, यानी -18/40 इज इक्वल टू -3/8। फिर हम -3/8 को हम 3 से मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 4 से करते हैं, तो -32। और एक और जो कि कितने निकालना है, 3 निकालना है, 3 तो निकल गए। -3/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -9/24, -18/48 एंड -12/32। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लोवेस्ट टर्म्स, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट टर्म्स के बारे में जानते हैं। जो भी फ्रैक्शंस होता है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट टर्म्स अगर कन्वर्ट करना हो, तो जैसा कि बताया गया कि अगर आपके पास 18/12 फ्रैक्शन जो दिया गया है, अगर इसको लोवेस्ट टर्म्स यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कोई एक कॉमन संख्या लीजिए जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है।
जैसे टू भी डिवाइड कर सकता है इन दोनों को, यानी न्यूमरेटर वाले प्लेस को भी और डिनोमिनेटर वाले भी प्लेस को। उसी तरह 3 भी कर सकता है, 4 नहीं 6 भी कर सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी संख्या लीजिए जिससे कि हमको सिंपलेस्ट करना पड़े, यानी लोवेस्ट एक ही बार में हो जाए। जैसे मेरे पास एक कॉमन नंबर है 6, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यानी 6 से डिवाइड करते हुए तो 3 टाइम्स। यहाँ पर वो संख्या नहीं लिखी जाती है जिससे डिवाइड की जाती है, यहाँ पर वो संख्या लिखी जाती है जितने बार में आता है, यानी हाउ मेनी टाइम्स में आता है। यानी 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 12 2 टाइम्स में आता है, यानी सिंपल है 6 से हमने डिवाइड किया 18 को और 6 से डिवाइड किया हमने 12 को, जो कि 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोवेस्ट टर्म्स आ गया। उसी प्रकार मेरे पास एक क्वेश्चन है 100/25। 100/25 का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोवेस्ट टर्म्स निकालना हो तो वैसी कोई कॉमन संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो मेरे पास 5 है, 25 है, ये दोनों से हमने निकालने की कोशिश करेंगे। तो 5 से निकालेंगे तो जो फ्रैक्शंस आएगा फिर उसको फ्रैक्शंस को हमको डिवाइड करना होगा। हम 25 लेते हैं, बोला गया था कि कॉमन हो और वो बड़ा हो, यानी 25 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स, 25 से डिवाइड करते हैं ये 1 टाइम्स, यानी फाइनली 4/1 इज द लोवेस्ट टर्म ऑफ 100/25। उसी प्रकार -84/34, ऐसी कोई कॉमन संख्या बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 2 के टेबल से ये दोनों जाने वाले हैं, और ऐसी कोई संख्या आपके दिमाग में चल रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ 2 से करना चाहेंगे, ऐसी कोई दूसरी संख्या हमको नहीं दिख रही है। 2 से करते हैं तो 34 17 टाइम्स में, और -84 42 टाइम्स माइनस में, यानी अब ये जो आया -42/17 ये एक फ्रैक्शन हुआ। अब क्या ये लोवेस्ट टर्म्स है? तो हाँ, ये लोवेस्ट टर्म्स है, क्योंकि अब इन दोनों में न्यूमेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स यानी -42/17 में सिर्फ -42 किसी और संख्या से डिविजिबल हो सकता है, जो कि 17 नहीं। 17 एक प्राइम नंबर हो गया जो कि अब किसी और संख्या से नहीं जा सकता। तो लोवेस्ट टर्म्स के लिए कंडीशन है कि न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर प्लस दोनों डिविजिबल होने चाहिए किसी और से, यानी फाइनली ये पता चलता है कि -84/34 का सिंपलेस्ट यानी लोवेस्ट टर्म -42/17 है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन -35/25 को चेक किया जाए तो -35/25 ऐसी कोई कॉमन संख्या बताइए जो हाईएस्ट हो, जो कि इन दोनों को डिविजिबल कर सकता है। तो आई हैव नो एनी नंबर्स दैट डिविजिबल बाई 36/25। आई हैव नो एनी नंबर्स। सो 36/25 किसी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, यानी फाइनली वैसी कोई रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से ना डिविजिबल हो, यानी 36/25 किसी एक संख्या से दोनों को डिवाइड ना कर सकता हो, यानी फाइनली उसको कोई डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि -36/25 ही इसका सेम लोवेस्ट टर्म है, यानी +36/25 ही इसका लोवेस्ट टर्म्स है। आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, किसी भी नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास -1 मेरे पास -1/5 है। ये नंबर लाइंस पर कहाँ आएगा, इसको लोकेट करना हो, क्वेश्चंस किसी प्रकार से भी दे सकते हैं। अगर मेरे पास 3/2 हो, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2/3 हो, इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस उस पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 4/9 ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि क्वेश्चन है 4/9 ऑन द नंबर लाइन, तो पहले हम नंबर लाइन के बारे में बताना चाहेंगे। ए नंबर लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जो नंबर रिप्रेजेंट की जाती है वो किसी ऑर्डर में हो, किसी सीरीज में हो। जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 5, अगर चलते हैं पीछे की साइड में 0 -1 -2, यानी ये नंबर लाइन है जिस पर इंटीजर्स लोकेट किए जाते हैं, और इसी नंबर लाइन्स पर 4/9 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 4/9 का मतलब होता है, तो पहले ये पता होना चाहिए ये नंबर्स किसके किसके बीच आता है। तो 4/9 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये पहले समझ में आना चाहिए। 4/9 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी ये 1 और 0 के बीच में आने वाला है, यानी ये नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में आने वाला है।
इसका मतलब इसका लोकेशन नंबर लाइन्स पर 0 और 1 के बीच में होगा। अब वो कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 0 और 1 है और इसके बीच में ये 4/9 आएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर 0 1 2 यहाँ -1 करते हैं, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि 4/9 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, यानी 4/9 1 और 0 के बीच में ही आने वाला है। तो पहले ये 4/9 का मतलब समझ लीजिए कि 4/9 मतलब कि टोटल 9 पार्ट्स में 4 स्टेप ही इसने फॉलो किया है। तो पहले हम टोटल 9 पार्ट्स में 0 से लेकर 1 तक में हम पूरे 9 पार्ट्स को बांट देते हैं, जैसे इक्वल पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। हमको थोड़ा सा कम डिस्टेंस लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर काउंट किया जाए तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में हो गए। 9 पार्ट्स में अगर ये 4/9 ये कहता है कि टोटल 9 पार्ट्स में 4 ही स्टेप फॉलो किया है, यानी ये 1 स्टेप यहाँ तक, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यानी ये उसका लोकेशन हुआ 4/9 का। अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से समझाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि 4/9 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, और आपको पता होना चाहिए कि 0 और 1 के बीच में 4/9 आता है। अभी हमने आपको बताया था कि 4/9 इज लोकेटेड बिटवीन 0 एंड 1, और 4/9 यानी 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद 4 स्टेप इसको लोकेट करेंगे, यानी 4 स्टेप्स कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं, यानी यहाँ पर इसका लोकेशन होगा 4/9 का। ये हो गया। अब इसको लैंग्वेज में लिखना हो तो आपको रिपीटेड इंटीजर्स को नंबर लाइन्स पर दिखाना होगा, और इस नंबर लाइन्स को आप XY मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नंबर लाइन्स पर किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन से रिप्रेजेंट 9/4 ऑन द नंबर लाइन। अब 9/4 को नंबर लाइन्स पर रिप्रेजेंट करना है। पहले पता होना चाहिए कि 9/4 ये किन दो नंबर्स के बीच में आते हैं, किन दो इंटीजर्स के बीच में आते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे तो इंटीजर्स लोकेट होते हैं। जैसे 9/4 पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, यानी इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 2 कंबाइन 1/4 आएंगे। अगर 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 2 कंबाइन 1/4 आएंगे, यानी 2 से बड़ा है और 1/4 1 से छोटा। यानी कहने का मतलब ये 2 से बड़ा है और 1/4 सिर्फ ना 1 से छोटा है। तो 2 कंबाइन 1/4 में 2 से बड़ा और 3 से छोटा यहाँ पाएगा 2 कंबाइन 1/4। यानी ये नंबर लाइन पर पता चल गया कि 2 कंबाइन 1/4 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी हम नंबर लाइन जहाँ बनाते हैं उसमें 2 और 3 के बीच में ही ये लोकेशन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक नंबर लाइन लेते हैं और यहाँ बोला गया है 9/4, जैसा कि आपको बताया गया 9/4 2 कंबाइन 1/4 है, तो यानी ये 2 और 3 के बीच में आने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ हमको 0 लेना होगा, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 लेते हैं, और यहाँ -1। जब हमने नंबर लाइन बनाया उसमें हम जो इंटीजर्स लोकेट किए हैं और इसमें हमको 2 कंबाइन 1/4 आई मीन 9/4 को लोकेट करना है, जो कि 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा और 1/4 ही बताया गया, यानी टोटल 4 पार्ट्स में बांटना है। किसके 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये पता है कि 2 मतलब ये 2 स्टेप, 0 से 1 स्टेप 2 स्टेप चल दिया, और 1/4 स्टेप और बढ़ाना है इसको आगे की तरफ, यानी 2 कंबाइन 1/4 यानी 2 स्टेप और 1/4 और स्टेप। तो 2 स्टेप तो बढ़ा दिए, यहाँ तक आ गया 2 यहाँ तक आ गया। 1/4 कहने का मतलब टोटल 4 पार्ट्स में आगे उसको बांटते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में बांटना होगा। 1 2 3 4 पार्ट्स में हमने बांट दिया। अब ये कहा गया कि टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स ही चलना है, यानी 2 कदम, अब टोटल 4 पार्ट्स के 1 स्टेप यहाँ। यानी फाइनली समझ में आना चाहिए कि जहाँ हम एरो का साइन बना रहे हैं, यहाँ पर आएगा 2 कंबाइन 1/4
यानी 9/4, 9/4 का लोकेशन यहाँ आएगा, यानी 2 से आगे। अब हम आगे बिटवीन्स नंबर निकालना सीखेंगे। जैसा कि आगे हैं, फाइंड 2 और मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। आपको 2 रेशनल नंबर्स गिवन होंगे और उनके बीच की 2 या 2 से अधिक, 3, 4, 5 उनने सारे रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। कैसे करेंगे? सिंपल है। जैसे आपके पास 4 और 5 है, इसके बिटवीन्स रेशनल नंबर्स निकाल लो। तो किसी भी 2 संख्याओं का रेशनल नंबर्स निकालना हो, बस उन दोनों संख्याओं का सम बाई 2, ये फॉर्मूला है। उन दोनों संख्याओं का सम बाई 2। अब ऐसे तो एक ही निकल सकता है, नहीं, इससे हम कई निकाल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। देखिए फॉर एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे आपके पास 4 और 5 है, इनके बिटवीन रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल यानी p/q का फॉर्म में निकालना है। तो क्वेश्चन ये है 4 और 5, यहाँ लिख देते हैं 4 और 5 का बिटवीन नंबर्स निकालना है रेशनल में। तो 4/5 यानी 4 + 5/2 कीजिए। पहला रेशनल नंबर हो गया आपका 9/2। तो आपको पता होना चाहिए कि 4/5 के बीच में आता है 9/2। 4/5 के बीच में आता है 9/2, यानी 4 और 5, और इसके बीच में आता है 9/2। अगर हम 9/2 और 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वो भी तो बिटवीन संख्या यहाँ का निकल जाएगा, जो कि 4 और 5 के बीच वाला है। उसी प्रकार 4 और 9/2 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाए, वो भी संख्या है 4 और 5 के बीच में तो आएगी। इस प्रकार बीच में जितनी संख्याएं थी उन दोनों का सम बाई 2 कीजिए। उस प्रकार आप बहुत सारे इन्फिनिटिव रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसा 9/2 हमको पहला मिल गया, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 4 और 9/2 को हम सम करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 4 + 9/2, इनका सम बाई 2 अगर किया जाए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8 + 9/2, और जो नीचे 2 है वो 1/2 हो जाएगा यहाँ, यानी 17/4। ये दूसरा बिटवीन्स नंबर निकल गया 4 और 5 का। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 4 और 5 के बिटवीन्स में 9/2 और 17/4 ये बिटवीन्स रेशनल नंबर्स है। अब हम इन दोनों को भी रिलेट कर इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो भी बिटवीन्स नंबर निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सम करें या किसी भी 2 को संख्या को उठा सकते हैं। जैसे एक बार हम उठाते हैं 4 और 9/2 हो गया, एक बार 5 और 9/2 लेते हैं, क्योंकि जो बिटवीन संख्याएं हैं और 5 वो सारे के सारे 4 और 5 के बीच में आने वाली संख्या है। तो 5 + 9/2 और इनका 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बिटवीन संख्या निकलेगी। जैसे कि इसको हम अगर इसको हम प्लस करते हैं तो 19/2, और जो 1/2 है 1/2 है, और जो 2 है नीचे वो 1/2 बन जाएगा, यानी 19/4। ये तीसरा रेशनल नंबर निकल गया 19/4। यानी इसी प्रकार बहुत सारे हम 4 और 5 या 5 और 6 या 5 और 7 किसी भी 2 रेशनल नंबर या किसी भी 2 नेचुरल नंबर्स के बिटवीन संख्या हम निकाल सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। हमको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। जैसे आपके पास 1 है और 2 है, इनको 2 से डिवाइड कीजिए। पहला रेशनल नंबर मिल गया 3/2। अब हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 3/2 आता है। हम एक बार 1 + 3/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी 1 और 2 के ही बीच में होगा। तो इसको हम निकालते हैं, यहाँ कुछ नहीं, 1 ले लेते हैं। तो 5/2 और जो नीचे 2 है वो 1/2 हो सकता है वो मल्टीपल के केस में, यानी 5/4 ये दूसरा मिल गया, यानी 5/4 ये दूसरा रेशनल नंबर मिल गया।
आगे चलते हैं, हम 5/4 एंड 3/2 भी ले सकते हैं क्योंकि वो बीच में ही सारी इवेंट हो रही हैं। तो 3/2 और प्लस 5/4 इन दोनों संख्याओं का सम बाई 2 करने पर 1/2 का बिटवीन संख्या निकलेगा, यानी सॉरी 5/2 5/4 होगा। हाँ, अगर इसको सम किया जाए तो 11/4 और जो 2 है नीचे 1/2 हो जाएगा, यानी 11/8। ये तीसरा बिटवीन रेशनल नंबर निकल गया। उसी प्रकार हम कई निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी 5 निकालने जिस 3 निकल गए। अब हम चाहते हैं कि 11/8 एंड 2 इन दोनों को रिलेट करके निकालते हैं। तो या श्योर निकाल सकते हैं 11/8 और प्लस 2/1 इन दोनों का सम बाई 2 करने पर भी ये संख्या आ सकती है, यानी इसका आंसर आएगा 11 प्लस 16/8 और टोटल का बाई 2, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 27/16। ये चौथा यानी फोर्थ नंबर का 27/16 ये बिटवीन संख्या निकल गया। अगर और भी निकालना हो तो हम किसी भी दो संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे हम 5/4 एंड 3/2 ले सकते हैं। तो ये तो ले चुके हैं ऑलरेडी। 5/4 एंड 2 को भी ले सकते हैं, 3/2 एंड 2 को लेना चाहते हैं। 3/2 और प्लस 2/1/2 बिटवीन्स निकालने के लिए बाई 2 करना पड़ता है। अगर इसको ऐड किया जाए तो 7/2 और जो नीचे 2 है 1/2 हो जाएगा, यानी फाइनल 7/4 ये बिटवीन संख्या निकल गया। तो इस प्रकार हम कितना भी यानी मोर देन रेशनल नंबर्स बिटवीन्स के निकाल सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम कंडीशन 3/5 प्लस 4/5/2, ये इससे भी एक निकल सकता है, जो आएगा उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो इसको बनाते हैं। ये 7/5/2 यानी 1 जो 2 है 1/2 बन जाएगा, यानी 7/10। ये फर्स्ट बिटवीन्स हमने फाइंड किया। 7/10 रेशनल नंबर्स है बिटवीन्स का 7/10, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 7/10। अब ये पता है कि 3/5 एंड 4/5 का बिटवीन नंबर 7/10 है। तो हम एक बार 7/10 3/5 लेते हैं, एक बार 7/10 को 4/5 से लेते हैं। तो 3/5 प्लस 7/10/2 बिटवीन्स नंबर निकालना है, यानी इसका आंसर आएगा 13/10 और जो 2 है वो 1/2 हो जाएगा, यानी 13/20 13/20 ये भी निकल गया। नेक्स्ट निकालते हैं 7/10 को रिलेट करते एक बार 4/5 से। 7/10 प्लस 4/5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 15/20 ये थर्ड निकलता है, 15/20 ये तीसरा हमको रेशनल नंबर मिल गया बिटवीन्स का। अभी और निकाल लेते हैं। अगर 15/20 अब प्लस 4/5 अगर लेकर इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं, इनका सम को 2 से डिवाइड किया तो भी 3/5 एंड 4/5 का बिटवीन नंबर्स निकलता है। जैसे ये हो जाएगा 15/20 प्लस, अगर इसको हम 4 से यानी 16/20 लिख सकते हैं 4/5 को, क्योंकि ये हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं /2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 31/40, यानी 31/40 31/40 जो कि बिटवीन्स नंबर निकल गया 31/40।
40। एक और निकालते हैं 3/5 और 4/5 के बीच का। हम एक बार 4/5 एंड 7/10 लेते हैं। 7/10 अगर इसको निकाला जाए तो 15/10, ये तो फाइंड हो चुका है, ये तो फाइंड हो चुका है। हम 4/10 ना लेकर 4/5 को हम एक बार रिलेट करते हैं 15/20 से, 15/20 से बाई 2 करते हैं। जैसा कि पता होना चाहिए आपको, हम 4/5 इसको लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ये 16 प्लस 15, और आई थिंक ये भी ले चुके हैं हम 31/40 और 4/5 लेते हैं। 31/40 प्लस 4/5 बाई 2 करते हैं, तो 31/40 प्लस 4/8 टाइम्स यानी 32/40 लिख सकते हैं श्योर। 4/5 को हमने 32/40 लिखा है क्योंकि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो ऐड करने में आसानी हो जाएगी। और ये हो जाएगा तुम्हारा 63/80, नीचे जो 2 था वो 40 से मल्टीपल हो गया, यानी 63/80। ये हमने 5वां बिटवीन्स नंबर्स निकाल दिया। जैसा कि आप लोगों को बिटवीन्स नंबर निकालने के लिए हमने बताया कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर बिटवीन्स में रेशनल नंबर निकालना हो तो सिंपल है, उन दोनों का सम और 2 से डिवाइड कीजिए, उसके बिटवीन्स नंबर्स निकाल सकते हैं। अब नंबर सिस्टम की बात करें तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट 2 में कराई जाएगी। हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।